अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमने फ़र्स्ट जो है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड ए हॉलो चार्ज स्फीयर, ये हमने देख लिया है। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमारे पास जो है इस एप्लीकेशन में देखें, आपके ये जो साइट पे इंफॉर्मेशन होती हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू MCQs एंड ऑब्जेक्टिव। जितनी भी इन साइट पे इंफॉर्मेशन होती हैं, आपको ये अच्छी तरह से लर्न करनी है, अंडरस्टैंड करनी है। इसमें ये देखें, आपकी इंफॉर्मेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है टू एलिमिनेट स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेरेंस सर्किट ऑफ सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स devices such as TV and computers are often enclosed within metal boxes। अब इसका क्या मतलब है? हमने गॉसेस लॉ जो है हमने पढ़ा है। ये जो हमने फर्स्ट जो हमारे पास ये है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर, ये हमने स्टडी किया है। तो अंदर से जो है वो हॉलो था, जो हमने अज्यूम की थी स्फीयर, और उसके ओवर जो था और आउटसाइड जो था वो चार्ज था। तो इसके हमारे पास क्या था, जो हमारे पास के वो हॉलो चार्ज जो मेटल स्फीयर था वो इनसाइड फील्ड फ्री रीजन था। तो इसका मतलब है कोई भी मेटल एनक्लोजर जो है उसको हमने अगर किसी मेटल बॉक्स में कोई भी ऑपरेटर्स रखा है तो उसके अंदर जो है वो फील्ड उसको बाहर वाला फील्ड, अंदर वाला जो फील्ड है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो इसका भी यही मतलब है कि टू एलिमिनेट स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है? स्ट्रे का मतलब जो अनवांटेड फील्ड है। ठीक है, जो दूसरा जो फील्ड आउटसाइड देखें कितनी ज़्यादा वेव्स जो हैं वो हमारे पास मोबाइल की वेव्स भी आ रही हैं, टीवी की, नेटवर्क की, और बहुत सारी वेव जो हैं वो हैं। और अगर हम कोई दूसरा ऑपरेटर्स रखेंगे, कोई सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस रखेंगे, जैसे कंप्यूटर है और जो भी है टीवी है, तो इसको अगर हम रखेंगे तो वो उसके दोनों फील्ड जितने फील्ड आपस में इंटरेक्ट करके इंटरफेरेंस से तो वो डिस्टर्बेंस उसमें क्रिएट होगी। इसलिए उसको क्या रखा जाता है कि इन कंप्यूटर्स वगैरह को एक मेटल इनक्लोजर में रखा जाता है ताकि वो आउटसाइड जो फील्ड है उसको इनसाइड फील्ड को डिस्टर्ब ना करे और डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम तक जो है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुँचे। तो अच्छा, ये तो आपकी इसकी है इंफॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट अपने आर्टिकल पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ये हमने आज जो है वो स्टडी करना है। ठीक है, और ये मैं आपको समझाती हूँ कि हमने देखें इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जो है वो ली है ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी है इस शीट में, सारा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, लेकिन हमने इसका एक फाइनाइट पार्ट लिया, इसका कुछ हिस्सा लिया है हमने, सारा हिस्सा नहीं लिया। हमने कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, अब हमने इसके लिए इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और वो सारे स्टेप्स बारी बारी जो है वो मैं आपको समझाती हूँ, डिस्कस करते हैं कि कैसे हमने इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। देखें, अब हमारे पास क्या है कि इन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑन विच द पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। एक हमने इनफाइनाइट शीट ली है, ठीक है, वही मैंने आपको बताया इनफाइनाइट शीट, लेकिन हमने उसका कुछ पोर्शन या कुछ पार्ट जो है उसका ले लिया है। ठीक है, और वो प्लेन की फॉर्म है, प्लेन शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज है। अच्छा, अब हमने इसका फाइनाइट पार्ट एक जो लिया है वो ये फिगर में आपको दिखाया जा रहा है। अब हमने जो स्टेप्स आपने देखे, जो हमने पहले भी पहली एप्लीकेशन में देखे थे, पहले हम गॉसियन सरफेस ज़ूम करेंगे, उस पॉइंट में से वो पास होगी सरफेस जहां हमने फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मालूम करनी है। फिर हमने चार्ज की वैल्यू मालूम करनी है कि कितना चार्ज पास हो रहा है। फिर हमने उसमें से फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कितना फ्लक्स है। फाइनली फिर हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे ना। अब वो सरफेस कहाँ अज्यूम करेंगे, देखें ये पी पॉइंट है, हमने अब ये पी पॉइंट एक ये पी पॉइंट है। ठीक है, तो पी पॉइंट जो है
हमने गॉसियन सरफेस अज्यूम करनी है कि वो सरफेस इस पी पॉइंट में से पास हो रही है, ठीक है। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई एट ए पॉइंट पी क्लोज टू द शीट, इमेजिन अ क्लोज गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर पासिंग थ्रू द शीट हुज वन फ्लैट जो फेस है दैट कंटेन पॉइंट पी, ठीक है। यहाँ पे इसका जो वन फ्लैट ये फेस है, ये क्या है, ये पॉइंट पी, ये देखें, ये हमने ये शीट है इनफाइनाइट एक्सटेंड पे, यहाँ पे ये हमने गॉसियन सरफेस अज्यूम किया इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। ये सिलेंडर की फॉर्म में हमने गॉसियन सरफेस अज्यूम किया, ठीक है। और ये क्लोज्ड है, और आप ये देखें कि जब भी हमने गॉसियन सरफेस अज्यूम करनी है तो वो क्लोज्ड होगी, ठीक है। तो ये सिलेंडर की फॉर्म में है और वो पी पॉइंट में से पास हो रही है जहाँ के हमने फ्लक्स की वैल्यू या इंटेंसिटी की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है ना, डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, तो ई की वैल्यू जो है, ई की डायरेक्शन जो है वो ये है, इस तरह से पास हो रही है ना लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है वो ई की है। अच्छा, ये हमने अज्यूम कर ली। आगे चार्ज इनक्लोज्ड, अब चार्ज जितना इनक्लोज्ड है वो हमने अज्यूम कर लेना है कि वो कितना है। ए जो है वो सरफेस एरिया ऑफ फ्लैट सिलेंड्रिकल सरफेस, ठीक है। ए जो है वो हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया है। सिग्मा क्या है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है। देन चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, जितना चार्ज इनक्लोज होगा गॉसियन सरफेस में वो कितना होगा आपको पता है, ये फार्मूला है एज इट इज़, आपने इसको लर्न करना है। चार्ज क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, चार्ज किसके इक्वल है, सिग्मा इंटू ए के इक्वल है, ठीक है। तो हमने पहले ये गॉसियन सरफेस अज्यूम कर ली क्लोज सिलेंडर की फॉर्म में, और वो पी पॉइंट से गुजर रही है, ठीक है। और इंटेंसिटी जो ई की डायरेक्शन, हमने देखा कि फील्ड की डायरेक्शन ये हॉरिजॉन्टल, ये इस तरह से फील्ड की लाइन ऑफ फोर्स जो है वो पास हो रही हैं। फिर हमने चार्ज अज्यूम कर लिया कि चार्ज कितना है, चार्ज हमारे पास जो है वो, क्योंकि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ए जो है उसका एरिया है, तो हमारे पास चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, ये फार्मूला आपने। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि उसकी फ़ाई जो है फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर इंटेंसिटी की फाइनली वैल्यू निकालेंगे।